हेलो गाइस, तो देखो आज एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूँ अपने यहाँ पे रिएक्शन और कमेंट्री। और हाँ, मैं इस मैं एक हफ्ते से एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। मेरे काफ़ी ऐसे बॉडी में वीकनेस थी। तुमने जो बीच में वीडियोस देखी होगी वो मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थी यहाँ पे। तो आज की जो यहाँ पे वीडियो होने वाली है वो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट है वो उस पे होने वाली है। और मैं अपना ओपिनियन मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी वहां पे हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं, पुलिस वालों के साथ नहीं, स्टूडेंट्स के साथ, जेनजी के साथ। मैं भी जेनजी हूं, गलत हो रहा है। अगर किसी ने गलती की है, रेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा, बात खत्म। तो उसी पे यहाँ पे जो मेरी फीड में जो रील्स आएगी रैंडमली, मैंने कुछ सेव नहीं कर रखे, उन पे देखेंगे, उन पे बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे अपनी पहली रील को। पब्लिक प्लेस है ये, पब्लिक प्लेस है भैया, पब्लिक प्लेस है ये, प्लीज मत बोलिए आप। अब इंसान पब्लिक प्लेस से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। दिस इज द ओनली क्लैश इरप्टेड बिकॉज पटेल चौक पे मेट्रो नहीं रुक रही है, वहां पे गेट नहीं खुल रहा है और राजीव चौक में लोग निकलना चाहते हैं। जिन्होंने टिकट लिया है पटेल चौक तक का, उनको यहाँ से एग्जिट करने में प्रॉब्लम हो रही है एंड दे आर नॉट हेल्पिंग देम। ओके, तो वैसे यहाँ पे सबको पता होगा बट मैं फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऐसे मेजर क्रैश आउट हो रखा है 16 मेट्रो स्टेशन जनपद के नियर, वॉयलेट लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, सारे स्टेशन कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। जिन पे सिर्फ इंटरचेंज का ऑप्शन है वो उनको खाली यहाँ पे उन पे मेट्रो रुकती है और खुलती है, बाकियों पे मेट्रो भी नहीं खुल रही है। ये हो रहा है। वी आर नॉट लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ डिक्टेटरशिप। अब मुझे नहीं लगता कि ये इतने ऊपर से ऑर्डर है, मुझे लगता है इसमें मीडियोकर ज्यादा इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। बाकी मुझे पता नहीं, बट हाँ भाई, जो भी चीजें हैं गलत है। 16 मेट्रो स्टेशन, लोगों की जॉब इन 3 लाइंस पे ही होती है, ब्लू, वॉयलेट और येलो। अगर तुम स्टेशन ही ब्लॉक कर दोगे वो जाएंगे कैसे काम पे? एंड काम पे भी जा रहे, अगर वो प्रोटेस्ट पे भी जा रहे, इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट, तुम उसे वायलेंट कर रहे हो यहाँ पे। पता नहीं क्या चल रहा है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, एग्जैक्टली यही तो है ना यहाँ पे पॉइंट, कि ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ये सिर्फ नीट एग्जाम से हुआ था कि यहाँ पे एडुकेशन का फेलियर हुआ है। बट डीप डाउन जो इतने सालों से हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, ये उन सब चीजों का मुद्दा एक साथ निकल के आ गया। या फिर हमारा एडुकेशन सिस्टम जिसपे स्टार्ट हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, महंगाई, क्रूड ऑयल जितना सस्ता है पेट्रोल उतना महंगा है, यहाँ से किसानों से जितने सस्ते में सब्जियां ली जा रही है मार्केट में उतनी महंगी आ रही है। यहाँ पे अडानी को 1 रुपए के हिसाब से 10-10 एकड़ 33 साल के लिए दी जा रही है। जंगलों में आग लग रही है, मणिपुर में बातें नहीं सुनी जा रही है। तो करप्शन बढ़ता जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं दे रहा है। इंडिया में टेरर अटैक्स हो रहे हैं, डिफेंस वीक है, फाइनेंस बहुत वीक है, हमारा रुपया गिरता जा रहा है। बातें तो होगी, जैसा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए, सिंपल। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, अब क्या टॉयलेट के लिए भी धरना देना पड़ेगा क्या? ट्रम्प को कॉल किया है। सर है थोड़ा सा ठीक है, जब तक टॉयलेट नहीं लगता यही बैठे रहेंगे। मतलब पूरे वर्ल्ड में हम लोग का बेइज्जती हो रहा है इस देश का कि नोबेल लॉरेट टाइप के इंसान को दिल्ली पुलिस टॉयलेट जाने से रोक रही है।
सर मजाक है, देश के लिए मजाक। देश के लिए मजाक है, बिल्कुल बता रहे हैं 12 करोड़ क्योंकि देश की राजधानी में जहाँ देश की राजधानी में जो राजधानी जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट बनाया गया देश की राजधानी में वहाँ पे अरे साफ भी नहीं कर रहे जानबूझकर, पानी नहीं आ रहा है वहाँ पर, कैसे जाएगा इंसान। बैठ जाओ सब, सारे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। भाई वी आर लिविंग इन दैट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो क्या हो रहा है ना, पर्सनली मैं तुम्हें बताता हूँ वहाँ की कंडीशन मैं नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा मेरा एक हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं जा नहीं पाया। मैं ट्राई करूँगा अगर वहाँ पे जाने का कुछ मेरा सिस्टम बैठता है मैं वहाँ पे जाऊँगा। अभी तक मैं नहीं गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ या बाकी फैसिलिटीज़ तो थी भी नहीं, लाठीचार्ज पहले से हो रहा था। जो पब्लिक बाथरूम वगैरह थे, पब्लिक वॉशरूम थे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट के एरिया में यहाँ पे जितने थे, उनका पानी का सप्लाई रोक दिया वॉशरूम्स का, ताकि बच्चे वॉशरूम भी ना जा पाए, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर उनके पेट में दर्द होगा। एंड गर्ल्स वॉशरूम का भी, तो ताकि उनको जब एक दिन इतनी परेशानी होगी उस परेशानी की वजह से अगले दिन नहीं आएंगी। ये बूमर और मिलेनियम जनरेशन होती वो नहीं आती, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करती। हम जेनजी हैं एंड बीइंग अ जेनजी मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ये चीजें एक्सेलरेट होगी। तुम हमें एक दिन परेशान करोगे, अगले दिन हम यहाँ पे थैलियाँ लेके आ जाएंगे, हम पैड्स पहन के आ जाएंगे, वो मिनी पोको पैंट्स, वो जो लाइक 16 घंटे तक चलता है, कर लो। नहीं रुकेंगे। एक मुद्दा बंद करोगे 10 मुद्दे और है हमारे पास। तुम कहोगे कि अच्छा अब हमसे ये गलती हो गई, वो गलती इसकी नहीं थी तो उसका रेजिग्नेशन लेंगे। तुम कहोगे नहीं ये इसकी गलती नहीं उसकी गलती है, उसका रेजिग्नेशन लेंगे। दिलवाओ विद पब्लिक अपॉलॉजी, सिंपल। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी, एक सेकेंड, हाँ, और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, किसी भी प्रोटेस्ट में या इन जनरल पॉलिटिक्स में वैसे ही महिलाएं काफ़ी कम दिखाई देती हैं। प्रोटेस्ट में महिलाओं के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वॉशरूम यूज़ करने की समस्या। क्लीन वॉशरूम नहीं मिल पाता है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि राइट टू लाइफ के अंदर या फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है क्लीन वॉशरूम का एक्सेस। पर कल रात को जब हमारी एक महिला फ्रेंड दी पार्क होटल, जो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के बिल्कुल सामने है, वहाँ एक वॉशरूम यूज़ करने जाने की कोशिश कर रही थी तो उसे अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ की मैनेजमेंट के ही एक मैनेजर हैं शायद यहाँ के, रजत तिवारी जी, उन्होंने हमें गालियां बक के यहाँ से भगाने की कोशिश की है। कल हमें गालियां बक के भगाया गया। उनको हमने बोला भी था कल हम वापस आएंगे और आपका जवाब देंगे। तब तो हमें उन महिलाओं को कहीं और लेके जाना पड़ा वॉशरूम कराने के लिए। पर मेरी दरख्वास्त है मैनेजमेंट ऑफ दी पार्क होटल कि आप यहाँ पर जो भी लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, अगर वो वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं, उनमें से वैसे तो हर कोई जाएगा नहीं 5 स्टार होटल में वॉशरूम यूज़ करने। इतना आसान नहीं है कि भारत का कोई भी आदमी चला जाए। किसी को पता है कि वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं होटल में जाके ऐसे ही लॉबी का, तो वही जाता है। कम से कम उन लोगों को तो यूज़ करने दो। अब वैसे ही प्रोटेस्ट में इतनी मुश्किल से लोग आ पाते हैं, महिलाएं वैसे ही इतनी मुश्किल से घर से निकल पाती हैं, प्रोटेस्ट में आ पाती हैं, इतने भीड़ में, इतने सारे मर्दों के बीच में, फिर आप उन्हें एक क्लीन वॉशरूम भी यूज़ नहीं करने दोगे तो फिर कैसा होटल है आपका? क्या ही 5 स्टार होटल खोल रखा है आप लोगों ने। नाइस। तो अभी जो मैंने यहाँ पे पूरी कन्वर्सेशन की थी लाइक वॉशरूम्स को लेके, तो उसके आगे कहीं पार्ट है। तो यहाँ पे जो अपना हर्ष है कुछ मुद्दों में ही सही बोलता है, कुछ मुद्दों में यहाँ पे अपने सही नहीं बोलता, बट इसमें इसने बिल्कुल यहाँ पे सही बोला। तो इसने पर्सनली यही कहा है कि ठीक है तुमने यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स बंद कर दिए। एंड बीइंग अ बॉय, मतलब मैं यहाँ पे कुछ वो नहीं करना चाह रहा, बट बीइंग ए बॉय हम कहीं पे भी जाके हम हम टॉयलेट कर वैसे नहीं करना चाहिए, पूरी इंडिया अपनी है, नहीं करना चाहिए, बट इमरजेंसी में हम चीजें कर सकते हैं। बट बीइंग अ गर्ल तुम्हें प्रॉपर एक वो सेफ प्लेस चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे तुमने पब्लिक वॉशरूम्स का पानी बंद कर दिया, तो यहाँ पे जो पास में एक जो लाइक कुछ होटल था या फिर 5 स्टार, जैसे इसका नाम था द पार्क, तो यहाँ पे कुछ एक तो पहले भाई सबकी हिम्मत होती नहीं कि वो 5 स्टार में जाए, बहुत यहाँ पे लिमिटेड की यहाँ पे अपनी हिम्मत हुई तो वो अपने यहाँ पे गए। तो फिर उसके बाद भाई धक्के मारे, गाली देके भगा रहे कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ जो ये द पार्क वाला यहाँ पे है वॉशरूम, ये अपने सीपी में ही होगा, वॉशरूम कह रहा हूँ सॉरी, हाँ मतलब वॉशरूम वाला इनका दिमाग है जो ये होटल है। तो बॉयकॉट, सिंपल। जो चीजें बीच में आएगी सब चीजों का बॉयकॉट करो। पूरी जनरेशन, जेनजी जनरेशन साथ में आ जाओ। हमें खाने पीने की फंडिंग हमें यहाँ पे मिलेनियम वाले दे देंगे। बूमर को अपने मीडिया हाउस को देखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, वो इतने बुढ़े हो चुके हैं, घर पे बोलते रहेंगे, अपने दूसरे कमरे में चले जाओ।
सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें एक्चुअल में यहाँ पे कुछ चेंज करना है, 1946 में क्रांति आके 1947 में यहाँ पे हमें आजादी तभी मिली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि दंगे करो, पीसफुल प्रोटेस्ट, जाओ बैठो अपनी कन्वर्जेशन करो कि हम सब यहाँ पे इतने लोग हैं और इतने लोग की अगर मेजॉरिटी है तो उसका मतलब कॉज कुछ गलत नहीं होगा। एटलीस्ट हमारी बात को सुनो एक अच्छे तरीके से, ना दंगे करने, ना लड़ाई करनी, ना यहाँ पे अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज करना, ना किसी पब्लिक सर्वेंट को इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस या किसी को भी कुछ यहाँ पे नहीं करना, ना ही रोड ब्लॉकेज करना। A to Z कोई भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी जिससे हल्का सा भी किसी को यहाँ पे इनकन्वीनियंस होती है वो करना ही नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट है फॉर दी लीगल राइट्स, तो उसको लीगल तरीके से रखेंगे, सिंपल। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, ये लाइट बुझा के ना लाठी चार्ज होने वाला है। हाँ अभी लाइट भागने वाला है थोड़ी देर में भाई। यहाँ पे लाइट भगा के जो है अभी लाठी चार्ज होगा। मुझे अभी सुनने के लिए मिला है यहाँ पर लाठी चार्ज करेंगे पुलिस वाले। चलो भाई मैं तो निकलता हूँ भाई। हाँ सो अब यहाँ पे जो ये मेरे पास ये रील तो इनके अकॉर्डिंग मतलब बिकॉज मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं ये 23 जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अपनी 24 जुलाई लग चुका है। 24 जुलाई सुबह के 2 बज रहे हैं, ठीक है, यानी 23 जुलाई की बिल्कुल रात 24 जुलाई अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ पे लग चुकी है। तो 14 जुलाई 2:20 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर। मेरे सामने ये वीडियो आई है एंड मेरे भी सुनने में आया था कि 23 जुलाई की रात को यानी 24 जुलाई की सुबह में यहाँ पे अपने बहुत कुछ दंगे होने वाले, बहुत कुछ गलत होने वाला है। प्रोटेस्टर्स को जब वो इतनी संख्या में, उनको कहा कि हम तुम्हें सारी फैसिलिटीज देंगे, तुम्हारे सुनेंगे, तुम कल आना, ताकि वहां से प्रोटेस्टर्स की भीड़ कम हो जाए। फिर प्रोटेस्टर्स से ज्यादा वहां पे अपने पुलिस आ जाएगी एंड वो साथ में अपने वो डिटेन करने वाले पत्थर वगैरह और जितने भी मेट्रो स्टेशन है उनके बाहर से अपने यहाँ पे न्यूज़पेपर से चिपका रहे हैं। सारे अपने पब्लिक सीसीटीवी पे न्यूज़पेपर लगा दिए हैं, सारे सीसीटीवी कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि कोई भी फुटेज ना आए। यहाँ पे अपने लाइट्स बंद कर रहे हैं, पानी रोक दिया है ताकि कहीं से भी कैमरा का कुछ ना हो। तो इसके बाद अगर वो कुछ भी इलीगल एक्शन करते हैं, बहुत ब्रूटल वायलेंस करते हैं, अगर नॉर्मल वायलेंस भी करते हैं, वो कहीं पे रिकॉर्ड ना हो। मैं नहीं जा पाया पर जो भी गए हैं आई प्रे फॉर देम की चीजें ठीक रहे, उस लेवल पे चीजें ना जाए जिस लेवल पे मैंने एक्चुअल में मैं आज दिन से मैं सुनता आ रहा हूँ, उस लेवल पे गई तो थिंग्स विल हैम्पर, चीजें बहुत खराब हो जाएगी फॉर एवरीवन, चीजें बहुत ज्यादा हो जाएगी खराब, जो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि यहाँ पे चीजें उस लेवल पे जाके खराब हो। क्या ही कह सकता हूँ मैं। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, भाई मैं क्या ही कहूँगा। बस हाँ ये है कि पहले जितने भी लोग अपने वहां पे हैं तो झुंड में रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि झुंड में सुअर घूमते रहो, वो चीजें करो। जितने लोग ग्रुप में रहोगे तो उतनी सामने वाले की मारने की हिम्मत कम पड़ेगी, या उतना तुम भी एटलीस्ट फिर साथ में लेके निकल सकते हो, या फिर ठीक है। तो बस वो ये कि भाई अकेले मत रहो। अगर ये चीजें रात में एक्सलरेट होने वाली है, साथ में रहो। एकता में ही अनेकता है, और कहते हैं ना एकता में शक्ति, तो वो चीज अपनी बनाए रखो। अगर
पुलिस की एकता हो सकती है, प्रोटेस्टर्स भी एकता रखो, ट्राई की जब लाठीचार्ज या कुछ हो तो गर्ल्स को तुम थोड़ा पीछे रखना। मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों में लाइक गर्ल्स आगे रहे, पर्सनली नहीं चाहता मैं पर्सनली, तो लाइक ट्राई करना कि बॉयज ही आगे, उसमें भी एकता में साथ में रहना कि लाइक है, बस मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ही कहूँगा। और बाकी देखो अभी के लिए तो ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई ट्राइड कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम वीडियोस बनाऊँ, बट मेरा तो दिमाग खराब था कि मेरा कमेंट्री पे ही फिर ध्यान गया, तो अभी तो आई गेस और कुछ दिनों पे मैं इसी मुद्दे पे वीडियोस बनाऊंगा, इसी पे कंटेंट पूरा चलता रहेगा। और हाँ, इस वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना। आई नो ये वीडियो कभी भी उड़ सकती है, लाइक कभी भी मैं भी इसको अपने पास में सेव रखूंगा अपने लैपटॉप पे, बट तुम भी ट्राई करना कि तुम इसको वीडियो को डाउनलोड कर लो। इसको सेव करके फायदा नहीं है, उड़ गया तो कहीं से देख नहीं पाओगे, डाउनलोड करके रख लो। बस मैं इतना कहूंगा, और बाकी जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और बाकी जो भी अपडेट होगा सारी चीजें वो मैं डालता रहूंगा। सिंपल। बाय गाइस।